हमारा देश अलग अलग कल्चर और परंपराओं की धरती है और इसलिए यहाँ के हर कोने में आपको कुछ ऐसी जगहें मिलेंगी जिनके साथ जुड़ी हुई कहानियां बहुत ही दिलचस्प और भयानक होती है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ किरादू के बारे में, जो राजस्थान के बरमेर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ का मंदिर श्रापित है। ये जगह इतनी छोटी और छिपी हुई है कि इतने बड़े इतिहास के बावजूद भी बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, और जो भी जानते हैं वह इस मंदिर का नाम लेने से भी डरते हैं। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इसका राज जानने की कोशिश की, और उनमें से ही इंडिया के विजय अलानी, जो बहुत ही बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं द मिस्ट्री ऑफ किरादू क्रस्ड टेम्पल। ये कहानी शुरू होती है परमार वंश के समय, लगभग 11वीं सदी की, जब राजा दुष्यंत ने किरादू में लगभग 108 मंदिर बनाए थे, और उनमें से वक्त के साथ सिर्फ 5 ही बचे हैं। और इन 5 में से एक मंदिर को काला मंदिर माना जाता है। जैसे हर पुरानी जगह और किला अपने साथ एक कहानी लेकर चलते हैं, वैसे ही किरादू के इस मंदिर की भी अपनी ही एक डार्क कहानी है। ये काला मंदिर क्यों कहलाया जाता है, मैं आपको वहाँ के लोकल्स के द्वारा सुनी हुई बातें बताने वाला हूँ, जिससे इस कहानी के पीछे छिपे हुए राज का पता चलता है। लोग मानते हैं कि रात के वक्त मंदिर के आसपास अजीबोगरीब चीजें होती है। कहते हैं कि कई सारे भूतिया साए घूमते हैं और उसके साथ अलग अलग अजीब सी आवाजें भी आती है। जो भी व्यक्ति उस मंदिर की पास वाली सड़क से रात के समय में गुजरा, उसके ऊपर बदकिस्मत का साया मंडरा जाता है। वहाँ के बहुत सारे बूढ़े लोग अपने अनुभव से ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रात में उस मंदिर से गुजरा, या तो वह बीमार हो गया या किसी आत्मा का शिकार हो जाता है। कईयों का कहना है कि बहुत से व्यक्ति तो रात के समय वहाँ के पत्थरों में चिने जाते हैं। बस इस घटनाओं की एक ही कॉमन चीज है, वो है रात का समय। ये कहानी यूं है कि 12वीं सदी परमार वंश के राजा सोमेश्वर ने एक महर्षि को बुलाया था, ताकि वह वहां पूजा पाठ और हवन के द्वारा राज्य में शांति और खुशहाली बना सके। क्योंकि उस समय युद्ध के बाद बहुत सारे लोग मारे गए थे और बचे हुए लोगों में परेशानी और अशांति फैल गई थी, और वह राज्य बहुत सारे भूतिया साओं का शिकार हो चुका था। उसके बाद महर्षि ने अपने शिष्यों के साथ वहां के मंदिरों में कई दिनों तक तपस्या की। काम पूरा होने के बाद महर्षि वहां से चले जाते हैं और अपना एक शिष्य वहां के मंदिर में छोड़ जाते हैं कि वह अपनी तपस्या जारी रखे। उसके बाद ये राज्य बहुत सारी तरक्की करता है और बहुत सारे साओं से छुटकारा भी मिल जाता है। लेकिन राजा और वहां के सभी लोग भूल गए थे कि इसके पीछे हाथ उस शिष्य का है, जो दिन रात कड़ी तपस्या कर रहा था, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। बारिश के मौसम आते हैं तो वह शिष्य एकदम से बीमार हो जाता है और अपनी तपस्या रोक देता है। उसने बहुत सी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद जब महर्षि अपने शिष्यों के साथ वहां आए, तो उन्होंने अपने शिष्य का शव उस मंदिर में पाया, जिसे देखने के बाद वह बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और गुस्से गुस्से में उस राज्य को एक श्राप दे दिया। ये श्राप कुछ ऐसा था कि जो भी व्यक्ति रात के समय इस मंदिर में कदम रखेगा, वह पत्थर में बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग वाकई में पत्थर दिल थे, और जो भी व्यक्ति रात मंदिर के पास जाता वह पत्थर बन जाता। लेकिन कई इतिहासकारी लोगों का ये भी कहना है कि वह शिष्य मरा नहीं था। वहाँ के गांव के घड़ा बनाने वाले एक आदमी की पत्नी ने उस शिष्य की पूरी सेवा की थी और उसे मरने से बचा लिया था। जब महर्षि वापस किराडू आते हैं और उनको इस बात के बारे में पता चलता है कि ये गांव लालची है, तो उन्होंने घड़ा बनाने वाले परिवार को छोड़कर पूरे गांव को श्राप दे दिया कि शाम होने तक ये गांव पत्थर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन शर्त एक थी, इस परिवार को शाम होने से पहले इस गांव से दूर भाग जाना है। लेकिन उसकी पत्नी एक गलती कर देती है। वह आखिरी बार अपना घर देखने के लिए गांव में मुड़ने का फैसला लेती है। जितनी देर तक वह वहां पहुंची, बदनसीब से शाम हो जाती है और वह महिला भी पत्थर बन गई, और आज भी उसकी पत्थर की मूर्ति गांव में नजर आती है। लेकिन खास बात तो ये है कि इतने सालों के बाद
वहां के गांव के लोग आज भी शाम के समय इस मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में वह मंदिर अपने शानदार आर्किटेक्चर होने की वजह से एक पॉपुलर स्पॉट बन गया है, जहां पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन वह शाम होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। और आपको कोई भी ऐसा गाइड नहीं मिलेगा जो सभी को रात के समय इस मंदिर में ले जाने की कोशिश करे। जो भी वहां गया वह आज भी पत्थर बन जाता है। इस शहर में दिन में तो बहुत ज्यादा हलचल होती है, लेकिन जैसे ही रात आती है सब कुछ सुनसान हो जाता है। इसका राज जानने के लिए बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस मंदिर में आए। कई सारे तो पत्थर में तब्दील हो गए और कईयों का नामो निशान नहीं मिला। और उनमें से ही हमारे इंडिया के जय अलानी, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जो एक्सपीरियंस किया वह किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था। उन्होंने वैसा ही किया, अपने कैमरा वगैरह सेट किए, लीजेंड्स के बताने पर रात के समय में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। काफी समय तक वहां ठहरने के बाद जय को कोई भी नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई, लेकिन ईएमएफ सेंसर में कुछ अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। जय का ये भी कहना था कि वीक रेडियो सिग्नल की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में ऐसे सिग्नल्स आना कॉमन है। जय ने ये बताया कि अक्सर पैरानॉर्मल जगहों में एक चीज खास होती है कि वहाँ का टेम्परेचर सडन ड्रॉप होना, और इस मंदिर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। लेकिन उसके पीछे के भी जय ने एक वजह बताई थी कि जो स्टोन से वह मंदिर बना है वह पूरा दिन सन की रेस को ऑब्जर्व करता है और रात के समय में अंदर ठंडक बनाई रखता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। और ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल चीजें इस मंदिर में नहीं है और ना ही मैंने महसूस की। और जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आया वह पहले से ही सोचकर आता है कि उसको कोई ना कोई चीज जरूर दिखेगी, जिसकी वजह से छोटी मोटी चीजें दिखने के बाद वह उनको बढ़ा चढ़ाकर भूत प्रेतों के साथ जोड़ देते हैं। और ऐसा कुछ भी इस मंदिर में नहीं है, लेकिन ये तो वही ही जानते हैं जिनके साथ ये दुर्घटना रात के समय घटती है। लेकिन जय की इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत सारे लोगों ने गलत भी साबित किया है, क्योंकि आज भी कई लोग वहां से अचानक से गायब हो गए और कईयों का शव मंदिर के बीचों बीच पाया मिलता है। वहां के लोगों का मानना है कि अगर बाहर से कोई भी पत्थर दिल इंसान इस मंदिर को रात के समय में देखने आता है वह वापस कभी भी लौट कर नहीं गया। तो दोस्तों, अगर आप भी पत्थर दिल हो तो कृपया यहाँ मत जाना, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना